हेलो ट्रेडर्स, आई होप आप अच्छे होंगे। तो क्वेश्चंस मेरे पास ये आते हैं कि हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे करें, मार्केट की डायरेक्शन में मार्केट के साथ ट्रेड कैसे करें। हम डायरेक्शन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, हम बाय करते हैं तो मार्केट सेल हो जाता है एंड सेल करते हैं तो मार्केट बाय हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं सिंपल है जो मैं यूज़ करता हूँ वही आपको बताऊँगा। जिस तरीके से मैं मार्केट को एनालाइज करता हूँ, मार्केट को देखता हूँ और ट्रेंड को आइडेंटिफाई करता हूँ, वही मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ आज की वीडियो में। आपको देखना है मंथली से, वीकली से स्टार्ट करिए। मैं मंथली भी देख लेता हूँ। देखिएगा, ये मेरा मंथली टाइम फ्रेम है GBP USD का 1 मिनट का टाइम। प्राइस को रिजेक्शन कहाँ से मिला? मंथली में प्राइस को रिजेक्शन मिला इस किंग ऑर्डर ब्लॉक से। ये क्या था? हमारा क्यू भी था यहाँ पर, इससे पहले क्या था? FTR था। अगर प्राइस को मंथली लेवल से रिजेक्शन मिला है तो वो एटलीस्ट मंथली लेवल तक ही ट्राई करेगा। मंथली टू मंथली हमारा फर्स्ट मंथली लेवल कौन सा था? हमारा फर्स्ट मंथली लेवल था ये वाला SNR, जिसको प्राइस ने ऑलरेडी टारगेट कर दिया। देन नेक्स्ट फ्रेश जोन थोड़ी कौन सा है हमारा? नेक्स्ट फ्रेश जोन ये आता है जहाँ पर प्राइस आना अभी बाकी है, प्राइस नहीं आया है। ये हमारा मंथली लेवल है। अब हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में। देखिएगा, याद रखिए, अगर आप मंथली में एनालिसिस कर रहे हैं तो आपका टारगेट मंथली टू मंथली होगा। वीकली में कर रहे हैं तो वीकली टू वीकली करेंगे। डेली टू डेली कर रहे हैं, डेली टू डेली करेंगे। ये हम वीकली टाइम फ्रेम में आ गए। वीकली टाइम फ्रेम में हमें क्या मिला यहाँ पर? वीकली टाइम फ्रेम में भी यहाँ पर क्या है? ये है SNR, जहाँ पर प्राइस अभी तक नहीं आया है। आप देख सकते हैं प्राइस FTR करके गया है, यहाँ पर आना बाकी है प्राइस का। और हमारा लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है? लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट कहता है हमारा कि प्राइस जब भी किसी भी डिमांड या सप्लाई जोन पर टैप करता है तो हमें वेट करना है कि प्राइस या तो उस डिमांड या सप्लाई जोन को लिक्विडेट कर दे या अपना एक फेक स्ट्रक्चर क्रिएट करे, देन उसको लिक्विडेट कर दे, तो ये सेटअप स्ट्रॉन्ग माना जाता है। मतलब ये एक अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक है, अनमिटिगेटेड डिमांड जोन है वीकली टाइम फ्रेम में। अगर प्राइस को बाय होना होगा तो प्राइस क्या करेगा? प्राइस या तो इसको लिक्विडेट करेगा या प्राइस अपना एक फेक हाई या लो क्रिएट करेगा, देन उसको लिक्विडेट करेगा। तो हम उस सेटअप को स्ट्रॉन्ग सेटअप एज्यूम कर सकते हैं। सपोज प्राइस ने देखना ये स्विंग बनाया, ठीक है, ये स्विंग बनाया। अब ज़्यादातर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट वाले क्या कर रहे होंगे कि प्राइस ने ऑर्डर ब्लॉक पर आने के बाद रिएक्शन दिया है, वो लोग बाई की प्लानिंग कर रहे होंगे। लेकिन हमारी बाई की प्लानिंग कब होगी? जब कि लिक्विडिटी प्राइस कंप्लीट कर लेगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है हमारा मंथली जोन खाली है, प्राइस नहीं आया है यहाँ पर। ये आप देख सकते हैं मंथली SNR नीचे भी बाकी है। हमें पता है हम ऑर्डर ब्लॉक पर काम नहीं करते, हम SNR टू SNR काम करते हैं और SNR पर भी तब बिलीव करते हैं जब वहाँ से रिजेक्शन हो जाता है। प्रिडिक्शन हम कभी नहीं करते, हम हमेशा वर्क करते हैं रिजेक्शन पर। अगर प्राइस हमारे इस मंथली लेवल पर आता है, यहाँ पर वीकली लेवल भी बैठ रहा है एग्जैक्ट, और उससे पहले क्या है हमारी प्राइस ने क्या क्रिएट करा है? FTR, मतलब सेल साइड लिक्विडिटी प्राइस ने क्रिएट करी है। तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग सेटअप कंसिडर किया जाएगा। अब सवाल ये आता है कि हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे करें? आपको कुछ नहीं करना है, आपको 4H का टाइम फ्रेम लेना है अपना। आपको वीकली टाइम फ्रेम में आपने मंथली देखा, वीकली देखा, आपको पता है आपका बाइंग का लेवल कहाँ है, ठीक है, आपको पता है आपका बाइंग का लेवल कहाँ है। आपने मोटा मोटी आइडिया लिया हायर टाइम फ्रेम से। अब आप D1 में आ जाएंगे, D1 में देखेंगे क्या हो रहा है। D1 में क्या हुआ? यहाँ पर प्राइस ने बाय साइड लिक्विडिटी करी, स्ट्रॉन्ग बाय हुआ और स्ट्रॉन्ग सेल, मतलब यहाँ पर सेलर्स एक्टिव हैं, सेलर्स को ज़्यादा इंटरेस्ट है मार्केट को डाउन लेके जाने में। आप डेली का टाइम फ्रेम देखेंगे, चार्ट को थोड़ा जूम करके देखेंगे, आपको दिख जाएगा कि आपकी मार्केट का स्ट्रक्चर अभी शिफ्ट नहीं हुआ है, मार्केट का स्ट्रक्चर डाउन है।
इसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंसीडर नहीं करेंगे। यहाँ पर प्राइस ने होल्ड नहीं करा, प्राइस ने क्या करा, यहाँ लिक्विडिटी प्राइस ने लिक्विडिटी ग्रैब करी है, प्राइस ने क्या करा, स्ट्रॉन्ग बाय हुआ, स्ट्रॉन्ग बाय के साथ इसको ब्रेक करा, देन वेरी नेक्स्ट कैंडल ने स्ट्रॉन्ग सेल कर लिया। इतनी इतनी बड़ी कैंडल बाइंग की नहीं बनी थी, बाइंग की छोटी छोटी कैंडल थी, और सेल की जो कैंडल बनी है आप देख सकते हैं बड़ी एनगल्फिंग कैंडल बनी है, मतलब ये फेक आउट है, ये एक फेक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। देन हम बाई की प्लानिंग नहीं करेंगे, हम सेल की ही प्लानिंग करेंगे। और सेल की प्लानिंग हम कहाँ से करेंगे, जो भी हमें फ्रेश जोन दिख जाए बाय या सेल का, सपोज़ हमें पता है हमें सेल की प्लानिंग करनी है, देन डेली में हमें यहाँ कुछ नहीं मिला सेल करने के लिए, क्या मिला हमें डेली में सेल करने के लिए, रिजेक्शन। कहाँ से, ये कैंडल क्लोज हुई, प्राइस ने यहाँ ब्रेक करा, देन प्राइस ने इसी को रिटेस्ट करा, देन यहाँ से हम छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे, 4H में जाएंगे, देखेंगे 4H में क्या हुआ है। यहाँ पर इसको मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। 4H में हमें दिखा प्राइस ने देखेंगे इस स्विंग को ब्रेक करा प्राइस ने। हमारा लास्ट स्ट्रक्चर कहाँ था, ये D1 का ब्रेकर जोन है जिसको प्राइस ने ब्रेक करा। अब प्राइस कहाँ से जाएगा, इसी को प्राइस रिटेस्ट करेगा और रिजेक्शन मिल रहा है, तो मतलब रिवर्सल कंप्लीट हो चुका है हमारा। H4 में हमें दिखा रिवर्सल, हम ट्रेड डायरेक्ट नहीं कर सकते यहाँ से ट्रेड हमें मतलब कोई कंफर्मेशन नहीं है, कंफर्मेशन तो है लेकिन कोई ऐसा एरिया नहीं है जहाँ से हम बाय या सेल की प्लानिंग कर सकते हैं। हम मंथली टाइम फ्रेम देखा, हमने वीकली टाइम फ्रेम देखा, D1 देखा, देन हम 4H में भी वही पैटर्न देखेंगे। हमें क्या मिला 4H में, SNR क्या है, ये ओपन एंड क्लोज कैंडल, ये देख सकते हैं वाइट कैंडल ओपन हुई, वेरी नेक्स्ट कैंडल ब्लैक कैंडल क्लोज हुई, एक ही जगह पर, दोनों की बॉडी सेम है एग्जैक्ट। वीक ऊपर नीचे हो सकती है, बॉडी कहाँ पर है, सेम। ओपन एंड क्लोज कैंडल बोलते हैं इसको बोलते हैं SNR। एडवांस SNR है ये, मलेशियन SNR है, वो नहीं है जो हम यूज़ करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, वो ओल्ड मेथड है। आपको अगर ट्रेडिंग करनी है तो वक्त के साथ साथ आपको खुद को अपग्रेड करना होगा, अपनी ट्रेडिंग स्टाइल को अपग्रेड करना होगा, और जैसे जैसे ट्रेडिंग एडवांस होती जा रही है आपको अपनी स्ट्रेटजी को भी एडवांस करना होगा। तो प्राइस हमें पता है कि हमें यहाँ यहीं से हमें सेल की प्लानिंग करनी है। जब तक प्राइस हमारे SNR लेवल पर नहीं आ जाता हमें बाय या सेल नहीं करना है। सपोज प्राइस यहाँ पर है, प्राइस ऊपर गया नहीं है, तो हम बाय या सेल की प्लानिंग कैसे करेंगे। सेल की प्लानिंग करनी है, हम फर्स्ट मार्क करेंगे ये KOB। मार्किंग कैसे होनी चाहिए हमारी, फर्स्ट मार्किंग हमारी कहाँ पर हुई, KOB यहाँ पर मिली हमें, और सेकंड मार्किंग कहाँ मिली है हमें, सेकंड मार्किंग हमें मिली SNR पर। अगर प्राइस यहीं से इस KOB से रिजेक्शन दे देता तो हम यहीं से सेल कर देते, M15 में जाते, M15 में यहाँ पर हमें रिवर्सल या कॉन्टिन्यूशन मिलता तो हम सेल की प्लानिंग कर सकते थे उसमें, लेकिन हमें ये ऐसा नहीं मिला। हमें कहाँ से मिला, इस वाली SNR से। सपोज़ यहाँ से हमने सेल करा, हमारा टारगेट कहाँ हो सकता है, टारगेट हो सकता है ये जो हमारे पास सेल साइड लिक्विडिटी पड़ी है नियरेस्ट लो, या जो भी हमारे फ्रेश जोन है हम उसको टारगेट कर सकते हैं। सपोज ये हम टारगेट कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं जाना है, 20 पिप्स मिलना है आपको, है ना, फिर 1:3 1:4 जाइए। अब नेक्स्ट प्राइस जा रहा है ऊपर, प्राइस को रिजेक्शन कहाँ से मिला, प्राइस को रिजेक्शन मिला KOB से, किंग ऑर्डर ब्लॉक से। ये ओनिडा का चार्ट है, FXCM के चार्ट में यहाँ पर रिजेक्शन प्राइस को SNR से मिला है, क्लियर है बिल्कुल SNR से रिजेक्शन मिला है, लेकिन KOB भी हमारा एज SNR ही वर्क करता है। तो छोटे टाइम फ्रेम में जाते तो हम देखते हैं यहाँ पर क्लियर सेल थी। जब प्राइस यहाँ था तो मैंने ग्रुप में पोस्ट किया था कि मैं यहाँ से सेल देख रहा हूँ, कहाँ से, यहाँ से। ये हमारा SNR बना था, 2 कैंडल SNR, और थर्ड कैंडल ने आके रिजेक्शन लिया, देन हमने सेल की प्लानिंग करी थी। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये फर्स्ट वाइट कैंडल छोटी सारी और ब्लैक कैंडल बड़ी, ये क्या है हमारा SNR। अब जब थर्ड कैंडल आई इसको रिटेस्ट करने के लिए, ये वाली जो कैंडल आई, जब आ रही थी ये कैंडल बुलिश थी, वाइट कैंडल फॉर्म हो रही थी, बुलिश कैंडल बन रही थी, लेकिन हमें मार्किंग हमने पहले से कर रखी थी। हम गए M15 में, M15 में यहाँ पर क्या था, ये देखिएगा, ये जोन है हमारा H4 की SNR का। M15 में यहाँ पर क्या था,
प्राइस ने यहाँ पर अपना फेक MSB मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक करा था, देन प्राइस को यहाँ वापस आना था। प्राइस कैसा आया? प्राइस जब भी मार्केट मेकर्स एंटर करेंगे तो वो आपको स्ट्रॉन्ग बाय स्ट्रॉन्ग सेल दिखाएंगे, वो एक तरीके का सिग्नल होता है। आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि कहाँ से लिक्विडिटी हो रही है। आप यहाँ से 1 मिनट में जाकर ट्रेड कर सकते थे। और दूसरी तरीका ये है आपको FTR फाइंड करने का। सपोज़ आपको लग रहा है कि प्राइस इसको मिटिगेट करके गया है, यहाँ पर लिक्विडिटी हुई है, आपको लग रहा है कि प्राइस ने इस जोन को मिटिगेट कर रखा है ऑलरेडी, लेकिन अब लाइन चार्ट में जाएंगे तो आपको दिख जाएगा क्लियर कि इस जोन को प्राइस ने मिटिगेट नहीं किया है। इसी लाइन को हम एक्सटेंड कर देंगे, इसको मिटिगेट नहीं किया है, मतलब ये हमारी सेल साइड लिक्विडिटी हो गई, ये वाली, ये FTR हो गया, प्राइस नहीं आया यहाँ पर। ठीक है, अब हम देखेंगे कैंडल स्टिक में, तो देखिए क्लियर है, कैंडल स्टिक में दिख रहा है आपको कि मिटिगेट हो गया, लेकिन लाइन चार्ट में मिटिगेट नहीं हुआ है। खैर वो बात की है कि हम कैसे ट्रेड करते हैं कैसे नहीं करते हैं। फ़िलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि आप डायरेक्शन को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। तो आपको लेफ़्ट साइड के डाटा से कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए कि आपके लेफ़्ट साइड में क्या हुआ है, कहाँ ऑर्डर ब्लॉक है मार्केट के। आपको देखना है करंट का डाटा, राइट साइड में क्या चल रहा है भाई, 4H में क्या चल रहा है, 4H में क्या हो रहा है। आपको इंट्राडे ट्रेड प्लान करनी है तो आपको करंट डाटा देखना है। सपोज़ जैसे ये KOBC रिजेक्शन यहाँ से मिल रहा था, तो ये 6:30 न्यूयॉर्क सेशन की कैंडल है, ये 10:30 वाली कैंडल है, यहाँ से रिजेक्शन मिल रहा था 4H में, तो आपको पता है सेल करना है, रिजेक्शन मिल रहा है KOB से। सपोज़ आपको इंटरडे करना है तो आपको बाय और सेल की दोनों की ट्रेड मिलेंगी। मार्केट साइडवेज है, ये हमारा क्या है SNR, ओपन एंड क्लोज कैंडल। प्राइस आया, प्राइस ने रिजेक्शन लिया है यहाँ पर, देन हम यहाँ से बाई की प्लानिंग करेंगे। जहाँ हम रिजेक्शन पे वर्क करना है, जहाँ से हमें रिजेक्शन मिले वहाँ से हमें बाय और सेल की प्लानिंग करनी है। सपोज़ मार्केट इस SNR पर था, यहाँ से रिजेक्शन मिला, हम सेल की प्लानिंग करेंगे। यही है बस। करंट डाटा को आपको एनालाइज करना ही, करंट में आपका क्या मार्केट का बिहेवियर हो रहा है उसी के साथ आप एनालिसिस करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग आप ट्रेड करेंगे। थैंक यू।